देखे थे हमारे रतनपुरा ग्राम रतनपुरा विकासखंड में मेउड़ी में कल प्रधानमंत्री जी आए थे। आप देखे होंगे कि पूरा जन सैलाब था। वो पूरा जन सैलाब, ये समझिए कि अरविंद राजभर जी पहले चुनाव जीत रहे थे, लेकिन कल के जो जनसभा हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो उसके बाद वो प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं मैं हूं चुनाव। मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज। मैं इस समय रतनपुरा में हूं और बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और आज योगी जी आ रहे हैं घोसी लोकसभा 70 में। और बता दें कि एनडीए के प्रत्याशी अरविंद राजभर जी हैं। तो हम हैं यहाँ के ब्लॉक प्रमुख कृष्णा राजभर जी के आवास पर, उनके कार्यालय में बैठे हैं। तो प्रमुख साहब, राष्ट्र न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके जितने भी दर्शक हैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, और पूरे इस घोसी लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता का सादर प्रणाम। प्रमुख जी, कल आए थे मोदी जी, तो आपके ब्लॉक प्रमुख हैं यहाँ के, तो क्या लग रहा है, आप 20 रहेंगे या कि 19 में चलेंगे? देखिए, ये राजभरों का गढ़ है। घोसी लोकसभा क्षेत्र राजभरों का गढ़ है, और रतनपुरा बेशक बहुत काफ़ी यहाँ पे राजभर बहुत अधिक संख्या में हैं। और ये एनडीए के प्रत्याशी जो हमारे डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं, उनके पक्ष में पूरा का पूरा राजभर वोट यहाँ से करने वाले हैं, और उनको जिता करके दिल्ली भेजने वाले हैं। प्रमुख साहब, हमारा एक सवाल एक है कि आप भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और बोल रहे हैं लोग कि भाजपा के लोग कटाव कर रहे हैं, तो क्या सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा के भाई जब घटक दल के प्रत्याशी हो गए हैं, तो भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं बिल्कुल उनके साथ हैं, कहीं से ऐसा कुछ नहीं है। वो कहने वाले लोग जो हैं वो विपक्ष के लोग हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि इससे उन पे असर पड़े, लेकिन इसका कोई असर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता गठबंधन के साथ है, अरविंद राजभर जी के साथ है। प्रमुख साहब, आप राजभर समाज से एक है, कद्दावर नेता भी हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हैं, तो बहुत राजभर बोलते हैं कि अरविंद राजभर चुनाव जीत जाएंगे तो हम लोग की राजनीति खत्म हो जाएगी, तो क्या चाह रहे हैं वो लोग? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो किस्मत में लिखा होगा होना वही है, किसी का कोई हक नहीं छीन पाएगा। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने माननीय बिच्छे लाल राजभर जी को एमएलसी बनाया है यहाँ से। ये बताइए कितने राजभरों का माने हक अधिकार छीन लिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, जो जिसके किस्मत में होगा वो होना है। ये सब कथित जो भी कर रहे होंगे ये सब बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मन तन से लगने की ज़रूरत है, और एनडीए के प्रत्याशी को जिताने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि प्रमुख साहब का जो घर है, इन्हीं के बगल में महेंद्र राजभर जी का भी घर है, तो इस पर भी सवाल करेंगे। तो प्रमुख साहब, ये बताइए कि आपके गांव में, आप तो ब्लॉक प्रमुख हैं और उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कौन भारी रह गए हैं? देखिए, जो हमारे गांव की जनता है पूरा मन बना ली है कि नहीं, अरविंद राजभर जी को ही वोट करना है। और बाकी देखिए, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इतना है कि हम अपने ग्राम सभा से अपनी पूरा जो भी बूथ है, बूथ को जिताकर अरविंद राजभर जी को यहाँ से भेजेंगे। और माननीय महेंद्र राजभर जी का आप बात कर रहे हैं, तो भाई उनका भी ये ग्राम सभा है। आप आने वाले 4 तारीख को जब गणना होगी, तो उस दिन आप लोग देखिएगा, एक-एक बूथ उठाकर देखिएगा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो एनडीए गठबंधन का है, ये बूथ पूरा ग्राम सभा जिताकर उनको भेजेगा। पूरा यकीन लग रहा है? अरे यकीन नहीं, पूरा विश्वास है। लोग एकदम उतावले हैं, ये कह रहे हैं, घूम-घूम करके लोग कह रहे हैं। ये हम लोग को कहने की बात नहीं है। ये हम लोग आते जाते हैं ग्राम सभाओं में, अपने देखते हैं, हर जगह एक-एक घर में जाते हैं। लोगों का पूरा मन है कि नहीं, डॉक्टर अरविंद राजभर जी को जिता करके भेजना है, और छड़ी पे आने वाले 1 तारीख को छड़ी पे वोट कर वो एकदम बता देंगे कि नहीं, हम लोग उनके साथ हैं। प्रमुख साहब, आप सामान्य वर्ग के लोग भाजपा में ज़्यादा रहते हैं, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों का सम्मान करती है। अगर सम्मान नहीं करती तो आज हम ब्लॉक प्रमुख के हैसियत से यहाँ रतनपुरा ब्लॉक में नहीं रहते। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई 70 सालों में प्रमुख नहीं बना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो सम्मान दिया है मुझे यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख पद का पद दे करके। तो ऐसा कहना ये गलत होगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल सवर्ण बिरादरियों का सम्मान करती है, ऐसा कुछ नहीं है। हर वर्ग के लोगों का सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। तो जो भारतीय जनता पार्टी के सामान्य वर्ग के नेता हैं, तो सम्मान देंगे अरविंद राजभर का? बिल्कुल सम्मान देंगे। आप देख रहे हैं कि सभी लोग लगे हुए हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ। आप देखिए, गणेश सिंह हैं, चाहे अशोक सिंह हैं, प्रत्याशी जो रहे हमारे मऊ सदर के, बिल्कुल जितने भी लोग हैं सभी लोग लगे हुए हैं। जिनका जिनका जहाँ दायित्व दिया गया है उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।
प्रमुख समय हमारा सवाल है कि ज़्यादा से ज़्यादा पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, तो प्रधान ब्लॉक प्रमुख उनके टच में, तो लोग बोल रहे हैं डर के मारे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी का मन है, डर क्या है भाई? सभी लोग मन बना लिए हैं कि नहीं उनको ही वोट करना है। और देखिए कोई विकल्प भी नहीं है यहाँ। बसपा को आप देख ही रहे हैं, बसपा के प्रत्याशी जो हैं माननीय बालकृष्ण चौहान जी। इसके पहले आप बताइए कि 5 सालों के इधर कभी आए यहाँ पे, कभी क्षेत्र का भ्रमण किए? कभी नहीं किए। आप उनको सपा के प्रत्याशी को देख लीजिए राजीव राय जी को, वो भी कभी हमको नहीं दिखे। हमको क्या किसी को नहीं दिखे। आज चुनाव का दौर चल रहा है, प्रत्याशी बने हैं लोग, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है अपना थोड़ा बहुत भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन गाँव-गाँव तक पहुँच नहीं पा रहे हैं और उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला भी नहीं है। जनता ने पूरा मन बना लिया है घोसी लोकसभा 70 का कि नहीं यहाँ से अरविंद राजभर जी को ही जिता कर भेजना है। प्रमुख साहब अभी सवाल नाम लिए बालकृष्ण चौहान जी का, तो चौहान बिरादरी वोट नहीं देगी आपको। एक बात कह रहा हूँ, मान लीजिए कि जब राजभर पर चढ़ेंगे तो वो लोग भी बोलेंगे भैया हम हाथी पर जाऊँगा, तो क्या रिजल्ट आएगा फिर? बिल्कुल देखिए यहाँ पे अगर चौहान की बात करें प्रत्याशी, तो यहाँ पे दारा चौहान हमारे मंत्री जी हैं। दारा चौहान जी का पूरा असर है। रामविलास चौहान जी हैं, विधायक के रूप में हैं, वो भी पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोग बता भी रहे हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ चौहान समाज का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। मैं बहुत सवाल किया हूँ चौहानों से, वो लोग बोलते हैं कि बालकृष्ण चौहान के लड़ रहे हैं चुनाव, दारा तो लड़ नहीं रहे हैं, तो जब दारा हैं तो देखा जाएगा। अरे भाई देखा नहीं जाएगा। चौहान समाज में आप जाकर देखिए, हम लोग भी जा रहे हैं। चौहान समाज पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और रहेगा। उसमें से कोई संशय का विषय नहीं है। होंगे कुछ लोग होंगे ऐसे जो भाई बालकृष्ण चौहान व्यक्तिगत उनको अगर कोई लाभ दिए होंगे तो वो उनका समर्थन दे रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ चौहान बिरादरी पूरा है। तो प्रमुख साहब क्या लग रहा है कितने वोट से जीतेंगे हम लोग? देखिए हमारे एनडीए के प्रत्याशी, हमें लगता है कि घोसी लोकसभा 70 से लगभग 2 लाख या 2.5 लाख अधिक वोट पा करके चुनाव यहाँ से जीत कर जाएंगे। अरविंद राजभर जी। तो इतना ही दावा तो राजू राय भी करते हैं। कौन करते हैं? राजू राय जी भी इतना ही दावा करते हैं। भाई राजीव राय जी दावा कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई असर नहीं है। आप वोटरों से जाकर मिलिए, वो दावा करने के लिए तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन यहाँ का वोटर बोल रहा है। हम लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, एक-एक गाँव, पूरा यहाँ 77 ग्राम सभा है, ऐसा कोई गाँव नहीं होगा जिस गाँव में हम गए नहीं होंगे। एक-एक वोटरों से मिले हैं। तो देखिए वोटरों का सबसे बड़ा प्रभाव होता है, जो जनता बोलती है वही होता है। प्रत्याशी तो सभी लोग जीतते हैं, लेकिन चुनाव का जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि एक ही लोग जीता और जीतता एक ही है। होता ही ऐसा है। लेकिन जब वो लोग चुनावी मैदान में हैं तो सभी लोग अभी जीत रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जब आएगा तो 4 तारीख को आप देखिएगा माननीय अरविंद राजभर जी चुनाव जीत कर यहाँ से जाएंगे। चलिए ठीक है, ये थे ब्लॉक प्रमुख रतनपुरा के कृष्णा राजभर जी। बता दें कि जो कैमरे में दीवार दिख रही है, इसकी दीवार के पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी का घर है और एक ही गांव के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग दयाद भी हैं। तो 4 जून को पता चलेगा कि दीवार में फ़र्क आया है कि नहीं और जनता किसके पक्ष में है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसी खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।